करता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो सो मालिका, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whatever you are, be 100% करना तक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ होना, हुआ श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्म के नाम पर हम 3 अपराध करते हैं। त्वद्यात्रया व्यापकता हताते, भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ते हैं। ध्यानेन चेत परता हताते, और हम मेडिटेशन करके उस परमात्मा को अपने से अलग करते हैं। स्तुत्या मया वाक् परता हताते, और भगवान की स्तुति करके जो शब्दों के परे है उसका अनादर करते हैं। क्षमस्व नित्यम त्रिविधापराधान, ये 3 प्रकार के अपराध हमने किए हैं, भगवान हमको क्षमा करना। इस ज्ञान में जो जीता है उसको कहते हैं अवधूत। इसीलिए अपना जो मंत्र है ना, नथिंग टू डू नोवेयर टू गो। आप तो बहुत घूमते रहते हो, मैं यदि किसी के यहाँ आके रहो ना तो फिर आपको समझ में आएगा, स्वामी जी पूरे विश्व का भला ही आप कर सकते हैं, हमारा तो कर चुके हो। देखो, तो ऐसे जो अवधूत होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? तो कामय ही अहतधीहि, जिनके अंतःकरण में किसी भी कामनाओं का प्रभाव नहीं है। कामय ही अहतधीहि, दानतः जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। सभी इंद्रियों को कोई बात नहीं, केवल अपनी जबान को इन कंट्रोल में रखना है, सबसे महत्व की बात। फिर मृदु, अत्यंत कोमल, तीसरी शुचि ही, बाहर के साफ सफाई, अंदर का पवित्र। अकिंचना, जगत में उनका अवधूतों के पास कोई भी अपना नहीं होता, वस्तु के रूप में अकिंचना। अनिहा, किसी प्रकार की इच्छा नहीं। मितभुक, कम खाने वाला। शांतः, सहज रूप से शांत है। स्थिरः, अपने इस अनुभूति में स्थिर है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ नहीं। मच्छरणः, और जो प्रभु के चरणों में शरण हो गया है, मुनि, और जिसका एक ही काम है चिंतन करते रहना। ये हमने कल देखा था। चिंतन करते रहना, क्या हम चिंतन करते हैं कि चिंता करते हैं? 2 शब्द है, चिंतन और चिंता। चिंता कैसी है? जैसे अपने कपड़े पर कपड़ा धो लिया, सुखा दिया, तो जो
अनकंट्रोल्ड इनडिसिप्लिन रिंकल्स होती है, वो स्थिति है चिंता की। हमारा मन वैसा होता है, ये विचार वो विचार इधर से आए उधर से गए, खच खच खच। उसके कारण कपड़े का सौंदर्य ढक जाता है। वैसे ही मन में चिंता जब होती है तो अपने स्वरूप का सौंदर्य ढक जाता है। तो क्या करें, उस पर स्त्री घुमाओ। स्त्री घुमाओ माने क्या, इस चिंता को हटाने के लिए कुछ प्रयत्न करो। सवाल ये है, चिंता कौन निर्माण करता है? चिंता मैं निर्माण करता है। ध्यान से सुनना, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, इधर ध्यान दो, किसको आते हैं? ये जो मैं है बहुत स्ट्रांग होता है। ये मैं का स्ट्रांगनेस मैं आपको बताता हूँ उदाहरण से। आज ही सुबह सुबह मुझे उदाहरण मिला ये, जब मैं कुछ काम कर रहा था, चाय बना रहा था, उस समय ये जो स्ट्रांग मैं वाले होते हैं ना, वो अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, सबके साथ नहीं रहेंगे। जैसे हम जाते हैं कहीं भी, पूना की बात ले लो, तो सब लोग नमस्कार से हम चल पड़ते हैं। उसमें जो स्ट्रांग पर्सन वो सबके साथ नहीं रहेंगे, वो अलग से जाके खड़े रहेंगे। तो जब स्वामी जी जाएंगे तो मैं अकेली नमस्कार करूँगी, सबके साथ नहीं, अलग से। देखो ये जो मैं होता है ना, पॉइजनस, ये ना वो करके अटेंशन मेरी तरफ मैं, और वो यदि नहीं हुआ तो स्वामी जी आप मेरे से गुस्सा करते हो, शुक्र करना मैंने मार नहीं दिया। देखो ये मैं ऐसा होता है महाराज, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसको और स्ट्रांग करते हैं, और इसको कहते हैं कि हम बड़े डिवोटी हैं, हम बड़े साधक हैं। अरे भैया, अपनी विशेषता को मिटाना यही अध्यात्म है। निर्विशेष सत्ता ये परमात्मा है। तो कवि ही, तो हम चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं? चिंतन करेंगे तो चिंता से मुक्त हो जाएंगे। चिंता से मुक्त हो गए तो अपने मैं को मिटा लेंगे। कारुणिक कवि ही। अब आगे कहते तीसरे श्लोक में कहिएगा, अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान जितषट्गुणः अमानी मानदकल्पो मैत्र कारुणिक कवि। अप्रमत्त, ये अप्रमत्त शब्द बना है प्रमाद से। प्रमादो वै मृत्युर्ब्रवीमि। सनत सुजातीय में सनत कुमार जी बताते हैं, मृत्यु किसको कहते हैं? तो शरीर का मरना, इसको ये बच्चों की बातें हैं। मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु कहते हैं प्रमादो वही मृत्युर्ब्रवीमि। प्रमाद माने अपने स्वरूप को भूल करके कुछ और ही बन जाना और उसी को सत्य के रूप में स्वीकार करना, इसको प्रमाद कहते हैं। देखो, तो पहले हम अपने स्वरूप को भूल गए, बन गए बहू, क्योंकि सांस चढ़ के बैठी है। फिर हम अपने स्वरूप को भूल गए, फिर बन गए पत्नी, क्योंकि पति सर के बैठा है। तो हम कुछ ना कुछ बन के बैठते हैं।
और इसी के कारण दुखी होते हैं। और करते क्या है फिर, ये जितने उपाधियाँ है जिसके कारण हम में विशेषता निर्माण हो गई है, उस विशेषताओं का त्याग करना, इसीलिए हम सोते हैं सत्संग में आके। अप्रमत्तो गंभीर आत्मा, गंभीर आत्मा माने जो इस दुनिया में अपने आप को विशेष रूप से प्रस्तुत करना नहीं चाहता। सहज रहो ना, क्या सिद्ध करना है किसके सामने। देखो, अप्रमत्तो गंभीर आत्मा, फिर धृतिमान। धृतिमान माने एक बार आपने इस मार्ग पर आ गए ना, तो अब हम जितने इस तत्व में समर्पित रहेंगे उतने हम अपने पास आएंगे। अपने पास आना माने क्या, बाहर के किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके द्वारा प्रभावित होना उतनी मात्रा में कम होगा। जैसे हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं और हमारे सत्संग के पीछे जो म्यूज़िक चलता है वो भारतीय रेलवे का चलता है। अब इसको लेकर के जो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उनको वो रेलवे के ट्रैक पर जाके सो जाना चाहिए, दुख का निर्माण हो जाएगा। देखो, जो है वो है यार, वाई वरी है। यदि हम इसको स्वीकार नहीं करें ना तो हम पागल हो जाएंगे। देखो, अब हमारे जूते पहन के देखो क्या परेशानी होती है। लेकिन दुकान चलाना है तो अप्रमत्तो गंभीर आत्मा धृतिमान, कंटिन्यू टू बी ऑन द सेम। जित षड्गुणा, देखो जित माने जिसने जीत लिए है वो। षड्गुणा, कौन से 6 गुण है जिसको हमको जीतना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। 6। इन सब की माँ या बाप क्या है? ये काम है। बाप कहोगे तो काम है, माँ कहो तो कामना है, एक ही बात है। तो जब तक के हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार की कामना, देखो संतो, अच्छी कामना बुरी कामना नहीं होती। बिल्कुल सिंपल बात है। चाहे हमको लोहे के चेन से बांध के रखा हो, चाहे सोने के चेन से बांध के रखा हो, है तो बंधे ही ना। कामना नाम की वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, कामना ही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जित षड्गुणा, और ये कामना हमारे जीवन में अनेक प्रकार से प्रवेश करती है। नहीं बेचारा अकेला है, नहीं बेचारी उसको कुछ है नहीं, नहीं उसको बेचारे को, ये जो है ना दूसरे का भला करना, इससे मूर्खता और कुछ नहीं है। भला करो मत। जैसे पुष्प सुगंध देता नहीं, सुगंध होती है। देखो, अप्रमत्तो गंभीर आत्मा धृतिमान जित षड्गुणा। तो जहाँ आपके मन में काम है तो काम का प्रभाव क्या होगा? यदि कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, काम क्रोध। फिर यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ होगा, काम क्रोध लोभ। फिर इन तीनों के प्रभाव को लेकर के चलना, इसको कहते हैं मोह। चौथा बच्चा पैदा हो गया। काम क्रोध लोभ मोह मद। मोह आने के बाद आदमी में मद चढ़ता है। कौन्यस्ते सदृशो मया, कितने सालों से मैं बीएमसी में राज्य कर रहा हूँ, अब मुझे कौन हटा सकता है? मद आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद। और फिर यदि किसी का भला हो रहा हो तो मात्सर्य, जलन होती है। ये सब काम के विकार है। तो जब तक हम इस काम की तरफ ध्यान नहीं देंगे,
तब तक के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ये केवल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वैसा कुछ नहीं होता। तो जित षड गुणाः, ये जो मन के विकार है, इसके द्वारा हम अपने स्वरूप को ढक देते हैं। अब इसको समझ लो। समुद्र ढक जाता है लहरों से और पानी ढक जाता है समुद्र से। यदि ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आपको ये बात समझ में आएगी, हमारा स्वरूप इन 6 विकारों से ढक जाता है। देखो, तो समुद्र लहरों से ढक जाता है माने क्या? हमारा ध्यान अनेकता की तरफ जाता है। लहरें अनेक होती है, समुद्र एक है। देखो, जब अनेकता की तरफ ध्यान जाएगा तो मन में विक्षेप आएंगे, और एक की तरफ ध्यान रहो तो विक्षेप शांत हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं लहरों को अनेक है, लेकिन आपका ध्यान है समुद्र के तरफ, तो आपने समझ लिया है कि जित षड्गुणः का अर्थ क्या है। देखो, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं पानी, कहते हैं समुद्र। तो यदि समुद्र को देखकर भी यदि पानी का दर्शन हो रहा है, तब हमने ये 6 दुर्गुणों को जीत लिया है। और इसीलिए जित षड्गुणः का तात्पर्य क्या है कि जैसे लहरें समुद्र के अंदर से ही आती है, इसी प्रकार से जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षड विकार है, ये भी बाहर से नहीं आते, अंदर से ही आते हैं। और अंदर से आने का कारण क्या है? समुद्र में लहरें अंदर से क्यों आती हैं? क्योंकि बाहर हवा का प्रेशर बढ़ता है तब। इसी प्रकार से जब विषयों के होना न होना इसका प्रेशर बढ़ता है, तब पहली जो लहर आती है अंतःकरण रूपी समुद्र में, वो है काम, और फिर उसके सब विकार शुरू हो गए। बाहर का प्रेशर क्या है? बाहर का प्रेशर है द्वैत का प्रभाव। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। ये दुनिया में दोस्त दुश्मन बना करके ना रहे। देखो, हमारी साधना यही है, हमको सबके साथ रहना पड़ता है। देखो, और फिर भी अपने मन को शांत रखना है। तो हम कैसा करते हैं? एवरी इंटरेक्शन इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसीलिए जीत षड्गुणः, ठीक है, चला जाएगा, इवन दिस विल पास अवे। तो उसके लिए साधना, देखो, सुनो मत बोलो, स्टॉप रिएक्टिंग, रिमेन इंडिफरेंट। तो जैसे हम सत्संग में तत्व के प्रति इंडिफरेंट रहते हैं, वैसे दुनिया में वस्तु देश काल के प्रति इंडिफरेंट रहना, ये बहुत बड़ी साधना है। फिर अमानी, अमानी माने जो किसी प्रकार की विशेषता प्रकट करके अपने आप को विशेष न समझने के कारण जो मान अपमान के परे चला गया है। देखो, एक सिद्धांत समझ लेना, किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते और किसी के कहने से हम छोटे नहीं होते। हमको मालूम है हम कितने बेवकूफ हैं। देखो, किसी को क्यों परेशान करें, मालूम है हमको हम कैसे हैं। अमानी, मानदः, मानदः जो सबका आदर करता है। देखो, आदर करता है, आदर अनेक प्रकार के होते हैं। जब हम किसी को आदर देते हैं तो उसका प्रभाव जिसको आदर देते हैं उस पर हो रहा है कि जो आदर देता है उस पर हो रहा है। देखो, हम जाकर के भगवान के विग्रह के सामने खड़े रहते हैं,
और भगवान को पत्थर में आकार करके ठोक दिया हमें, बाहर मत आना। हम जाकर तो जो हम नमस्कार करते हैं, आदर देते हैं, उसका प्रभाव भगवान पर पड़ता है कि हमारे मन पर पड़ता है। देखो, समझने की बात है। इसीलिए सबको आदर देना, इसका अर्थ क्या है? मानदः, इसका अर्थ है किसी का होना न होना, इसका प्रभाव हम पर ना पड़े, क्योंकि प्रभाव अपने मन पर पड़ता है, बाहर नहीं पड़ता। और यदि आप समझो, ये कल्पना करते हो कि हमने इनको आदर किया है, ये किया, भगवान के सामने गए, पूजा करी, पोथी करी, खूब भोग चढ़ाया, और एक आध दिन कुछ गलती हो गई तो दिन भर ग्लानि होगी। अरे यार, आज मैं सुबह उठा था, भगवान का नाम ही नहीं लिया, पूजा भी नहीं करी, अब क्या होगा? भगवान बिना नहा के रहेंगे। देखो संतो, अध्यात्म बाहर की बात नहीं है। अध्यात्म अपने अंदर की स्थिति है। अमानी मानदः, फिर कल्पः। देखो, कल्प का तात्पर्य है कि जो ऐसे विचार करता है, कल्पना करता है कि जिसके द्वारा वो अपने आप से दूर नहीं भटकेगा। सब कल्पना ही तो है। कोई व्यक्ति आया, परेशान कर रहा है, और आप परेशान हो गए तो आप विकल्प में फंसे हैं। और अगला व्यक्ति आया, कुछ बोलता है, आप सुनो ही मत। बोलना भरे उसके मुंह में हो, सुनना तो आपके कान में है ना। ये कैसे संभव है? डोंट टेल मी दैट। अब क्या कर रहे हैं? हाँ, यही नहीं सुना। मैत्र का तात्पर्य बी फ्रेंडली, डोंट गेट टाइड डाउन टू अ फ्रेंड। देखो, बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। नाउ दैट फ्रेंडलीनेस विल डिपेंड। देखो, जैसे हमको छोटे बच्चे अच्छे लगते थे, तो बी फ्रेंडली। लेकिन उस बच्चे के साथ कुत्ता हो, डॉगी हो, तो हमको उस मज़ा नहीं आता। देखो, तो हमको ये कुत्ते बिल्ली इसके प्रति आकर्षण नहीं है। तो क्या हमारे मन में उनके प्रति द्वेष है? नहीं, दूर रहो, नहीं, हमको अच्छा लगता नहीं लगता। तो मैत्र का तात्पर्य है मन में द्वेष का अभाव हो। कारुणिक का तात्पर्य है जो करुणा के द्वारा अपने मन के शांति को नष्ट नहीं करता। इफ़ यू वांट टू हेल्प समबडी, हेल्प एंड फॉरगेट। इस शब्द को लेकर के हमारे विचार भिन्न है, जिसको कंपैशन कहते हैं। अर्जुन ने जिसको कहा कार्पण्य दोष। किसी पर भी करुणा मत करो। देखो, हम किसी पर करुणा करते हैं, माने क्या होता है? हम उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भूखा है, पता नहीं कितने दिन से भूखा होगा, इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए हमें। करुणा आ गई। तो जिसके प्रति करुणा होती है, उसको हम अपने से निम्न स्वीकार करते हैं। करना ही है तो प्रेम करो। प्रेम और करुणा में फर्क है। करुणा व्यक्ति में जो कमियां है उसका दर्शन कर रहा है। जैसे कोई बेवकूफ़ हो, तो उस बेवकूफ़ को लेकर के करुणा आ गई, तो आपने उस बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी को ध्यान दिया है। तो क्या करें? तो कहते हैं कि व्यक्ति ने सबके प्रति उदासीनता का भाव रखे। अब है तो है, क्या कर सकते हैं? या तो एक है या तो दूसरा है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, दोनों।
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये है हमारे अवधूत महाराज। और कवि ही जो क्रांतदर्शी है, क्रांतदर्शी माने क्या? जो दोज हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्रांतदर्शी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है? जो मैकेनिकल थिंकिंग होती है वो विद इन द बॉक्स होती है। ये बात मैंने सीखी कहाँ से? हमने बताया होगा कहीं अपने लेक्चर में। सबसे पहली बार जब हमको सत्संग लेने के लिए बच्चों में भेजा था कि तुम जा कर के बच्चों के साथ सत्संग करो, हम गए। अब बच्चों के साथ क्या सत्संग करना है, तो मैंने सोचा उनको कहानी बताएंगे बच्चों की। जैसे ध्रुव की कहानी बताई, उन्होंने मुझे आउट कर दिया। बोले संभव ही नहीं, एक टांग पे खड़े रहो, हम 2 टांग पे खड़े नहीं रह सकते। फिर ठीक है, फिर हमने प्रहलाद जी की कहानी बताई। बोले हमारे पापा वैसे नहीं है हिरण्यकश्यप के जैसे। दे आर राइट, दे आर नॉट रॉन्ग। फिर भगवान कृष्ण की कहानी बताई। भगवान ने इतनी छोटी उम्र में अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाया था, मालूम है? तो वो हंसने लगे। क्यों? बोले जब हम छोटी उंगली उठाते तो बाथरूम जाते हैं, अब क्या करोगे? फिर मैंने कहा यार बताओ फिर मैं क्या बोलूं? तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ अपनी बात बताओ ना। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अपने अनुभूतियों से आप क्या सीखे, ये मुझे उन बच्चों ने सिखाया है। हम अपने अनुभव से एक भी बात नहीं सीखते और उसको हम प्रेम कहते हैं। व्यक्ति को समझना चाहिए वेयर वी आर वांटेड, वेयर वी आर अनवांटेड। देखो कोई सिखा नहीं सकता हमको, और किसी ने बोल दिया कुल्लम कुल्ला तो फिर दुख होता है सबके। यू आर स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सही। अब ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की एक आपको दूसरा बच्चों की कहानी बता दें। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, समझ गए? तो मैं तुमको कुछ उदाहरण देता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए तो 1-2 उदाहरण दिए, बच्चों ने बताया कि जो स्कूल होती है किस लिए होती है? पॉजिटिव थिंकिंग, ताकि बच्चे सीख सके, बड़े हो जाए सब करें। हाँ, वेरी गुड। माँ बाप कभी हमको डांटते हैं, इसमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग है? वो हमारी भलाई के लिए होता है, वेरी गुड। सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग है? ये है कि हम आलसी ना रहे, इसीलिए। बहुत बढ़िया, सिंपल बात है। फिर मैंने पूछा चारों तरफ टेररिस्ट है, इसमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग है? सब चुप हो गए। टेररिस्ट है चारों तरफ, इसमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग होगी? और एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बच्चा था, वो इंटरेस्ट नहीं लेता, बोलते रहो अपना। जैसे कई लोग सत्संग में बैठते हैं वैसे। तो मैंने तू बता, टेररिस्ट है चारों तरफ, आप ऐसा विचार करो कि जो विधेयात्मक हो, निगेटिव ना हो। हाँ, ये टेररिस्ट के कारण कितने लोगों को जॉब मिल गए। जब टेररिस्ट नहीं थे तब सिक्योरिटी में इतनी भर्ती नहीं होती थी। पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमको यह सीखना है। कवि ही आगे कहते हैं कृपालुरकृतद्रोहः तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो न वद्यात्मा
समः सर्वोपकारकः। कृपालु, कृपालु का तात्पर्य है कि अपने पर ये दुनिया की कितनी कृपा है। देखो हम सब लोग यहाँ हैं, यहाँ ईश्वर का अनुग्रह कैसे है देखो। कई होते हैं जो आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अड़गड़ हो जाती है, आ नहीं पाते। देखो कई लोग आ जाते हैं लेकिन जग नहीं सकते, सो जाते हैं। अब सुनते हुए आप नहीं सो रहे हो, ये कितनी ज़बरदस्त कृपा है भगवान की। मेरी कृपा क्या है, फिर भी मैं बोलता हूँ। देखो ईश्वर के अनुग्रह से ही सब कुछ चल रहा है। इसीलिए कृपालु, जब हम अपने पर ईश्वर का अनुग्रह देखते हैं तब अन्य पर भी ईश्वर का ही अनुग्रह हो रहा है। देखो तो हम किसी का भला करते हैं, ये भ्रांति से हमको मुक्त हो जाना है। किसी पर कृपा मत करो, करना ही है तो प्यार करें। और प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जब प्यार करते हैं तो उसमें स्वार्थ होता है। इनसे प्यार करेंगे तो ये मिलेगा। देखो ये माँ बापों का बच्चों के प्रति जो प्यार होता है ना, वो प्यार भी कुछ नहीं होता है। नहीं, बुढ़ापे में काम आएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है। और यदि वो बच्चा हमारे कहने के अनुसार नहीं चला तो फिर झगड़ा करेंगे, नहीं तो वो पति पत्नी को झगड़वा करके अलग करवाएंगे और हम अपने वहाँ बैठेंगे। देखो तो कृपालु, फिर अकृत द्रोहा। अकृत द्रोहा का तात्पर्य है हमको किसी के प्रति द्रोह नहीं करना। द्रोह किसको कहते हैं? द्रोह कहते हैं कि जिसके द्वारा अन्य का नुकसान हो जाए, उसको द्रोह कहते हैं। देखो, और ये द्रोह हम करते हैं स्वार्थ से प्रेरित होकर के। मनुष्य का ये जो स्वार्थ है ना, इसी के कारण हम अध्यात्म से भटक रहे हैं। पहले हमारी एक भ्रांति थी, लेकिन भगवान ने वो हमारी भ्रांति को मिटा दिया। भ्रांति क्या थी? सत्संग के द्वारा लोग बदलते हैं और उनका भला होता है। ये भ्रांति हमारी खत्म हो गई है। फिर अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है, जो तारी राय सो भारी राय। सत्संग के द्वारा लोगों का भला होता है, इससे बड़ी भ्रांति कुछ नहीं है। जिनको दुनिया में जाकर के गुंडागर्दी करना और सब प्रकार के गलत व्यवहार करना, ये करने की हिम्मत नहीं है, वो यहाँ आकर के गुड़ी गुड़ी बनते हैं, दिखाते हैं। लेकिन वही काम, क्रोध, लोभ, मैं, तू, घरों में झगड़े, पति पत्नी, भाई बहन, लड़के, सबको तोड़ थाड़ करके करना है तो बाहर जाके करो ना। देखो, इसीलिए मनुष्य के जीवन में परिवर्तन केवल ईश्वर के अनुग्रह से आता है। ईश्वर अनुग्रहादेव। लेकिन सत्संग करने कराने वालों को लगता है यानी हम तो रोज सत्संग करते हैं, जैसे कुर्सियों को कुछ नहीं होता। देखो महाराज, इसीलिए कृपालु अकृत द्रोहा। तो द्रोह यही है कि हम अपने पर जितना द्रोह करते हैं किसी अन्य पर नहीं करते। अपने पर क्या द्रोह करना है? जैसे हम किसी पर किसी का अपमान करते हैं, माने क्या करते हैं, उस पे जो कमियां हैं उसका प्रभाव हम बताते हैं। अपने पर द्रोह करना माने क्या? अपने स्वरूप को भूल गए और जो उपाधियां है उसी के प्रभाव में आकर के यह झूठ मूठ का जीवन जी रहे। आत्मद्रोह सबसे बड़ा द्रोह है।
ठीक। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चोरेण आत्मा अपाहना। हम असल में है परमात्मा स्वरूप। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन माँ बाप स्त्री पुरुष पशु पक्षी यही सब कुछ मान लिया है। किम तेन न कृतं पापम, क्या ये पाप नहीं किया? तो पाप क्या हो गया? दूसरे के वस्तु को चुपके से चुरा लेना उसको पाप कहते हैं। दूसरे के वस्तु को हाथ में बंदूक लेकर के खींच लेना उसको द्रोह कहते हैं। देखो, तो हम सब द्रोही है, पापी नहीं, द्रोही है। शरीर का निर्माण किसी और ने किया और हम वहाँ बैठे मालिक बन करके। उतना ही नहीं, फिर उसके संदर्भ में जो कुछ है वो सब मेरा ही है। इसी एक पाप के कारण हम दुखी होते हैं। इसीलिए अकृत द्रोहा, अपने देहात्म भाव से मुक्त होना, ये सबसे पहली स्टेप है अध्यात्म की। यदि इससे मुक्त होना है तो क्या करें? आप करोगे नहीं, मुझे आत्मविश्वास है, लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूँ। वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100% कर्नाटक। अब मैं कहाँ हूँ? सत्संग में। वेरेवर वेनेवर जब जब सत्संग में होते हैं। वेनेवर वेर वॉट एवर यू आर कौन है? सत्संग को कंडक्ट कर रहे हैं। बी 100%। बाद में फिर वही तम्बाकू वही चूना, फंसे नहीं। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं? मैंने ये किया, मैंने वो किया, बच्चों के लिए इतना किया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चे मुझे देखते नहीं। Who can help you? देखो, ये सिद्धांत तगड़े हैं। ये जो सुभाषित माला है ना, उसमें ये सब सिद्धांत आते हैं। जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं होती वहाँ से हमको शराफत के साथ निकल जाना है। देखो, किसी को कहना ना पड़े, स्वामी जी आप यहाँ से जाने का कितना चार्ज लेते हैं? आने का नहीं, जाने का। इसीलिए कृपालु अकृत द्रोहा तितिक्षु, और ये करने के लिए आंतरिक साधना क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? भगवान कृष्ण के शब्दों में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। द्वैत का कोई भी अनुभव ले लो, मात्रा स्पर्श माने इंद्रिय और विषय, ये दो इकट्ठे जब आते हैं तो वहाँ दो प्रकार के अनुभव होते हैं, सुखदा या दुखदा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, दो प्रकार के अनुभव हो गए, अच्छे बुरे, सुख देने वाले दुख देने वाले। तो क्या करें? दोनों की कहानी एक ही है। क्या है? दोनों टेम्पररी होते हैं। आगमा आ गए, फिर ख़त्म भी हो जाते हैं, इसीलिए अनित्य होते हैं। जैसे अपना सत्संग शुरू हुआ 7:30 बजे, थोड़ी देर तक रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करें? तितिक्षस्व। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड। ये जो एंड्योरेंस की शक्ति है, इसको तितिक्षा कहते हैं। इसीलिए कृपालु अकृत द्रोहा तितिक्षु। तो यदि हम तितिक्षा से नहीं चलेंगे तो जीवन में जिंदा रहना मुश्किल है। हमको अपने आप को भी टॉलरेट करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना चाहते, नींद खुलती नहीं, फिर क्या करते? मार देते नहीं, टॉलरेट करते, कोई बात नहीं, कल ट्राई करना, सो जा। आलसी, कृपालु, फिर सर्वदेही नाम, सबके प्रति, फिर सत्य सारो,
सत्य सार अपने प्रत्येक अनुभूति से एक मैसेज कलेक्ट करो, यह अध्यात्म है। ये भी हमने हम लोग कई बार बताया है। मुझे बड़ी खुशी है कि कोई करता नहीं उसको। देखो, रोज हर एक अनुभव हमारा गुरु हो सकता है यदि हम उससे सीखे तो। हमको एक महात्मा जी मिलने आए थे, उनसे बात हो रही थी। बहुत विद्वान है और हमेशा केवल शास्त्रों के ही संदर्भ से ही बात करते हैं। मैंने बोलेंगे तो उसमें वाक्य कम हो गए, शास्त्रों के कोटेशन ज़्यादा हो गए। देखो, न्याय शास्त्र में ये कहा है, व्याकरण का ये सूत्र में ये कहा है, और भगवद गीता में और बृहदारण्यकोपनिषद में ये प्रस्तुत किया है। फिर ये जो तटस्थ लक्षण है, और कह रहे थे पूरी 100% शास्त्रों की भाषा। तो हमारे साथ जो आए थे एक दूसरे सज्जन बैठे थे, तो उन्होंने कहा, हाँ हमारे स्वामी जी ये कुछ नहीं बताते। तो मैं चुप रहा, आता ही नहीं तो क्या बताऊँ। बोले नहीं, ये बताते हैं हमारे अनुभव को सीखने से। देखो, शास्त्रों में क्या कहा है, इससे महत्व हमारे जीवन में क्या है इसका है। हमको भगवद गीता का उद्धार नहीं करना है, अपना करना है। इसीलिए सत्य सारहा, अपने जीवन में हर एक अनुभूति से सत्य को ढूंढ के निकालो। तो क्या है सत्य का ढूंढ के निकालना? हर एक अनुभव से ध्यान से सुनना। दो बातें, यदि हमने अपने किसी भी इंटरैक्शन के साथ मन पर संस्कार होने दिए तो आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। जगत में जो भी आप कर रहे हो उसके कारण मन पर संस्कार निर्माण हुए। संस्कार दो प्रकार के, अच्छे और बुरे। देखो, ऐसा हुआ तो आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। धर्म का मार्ग क्या है? आप जगत में जो भी व्यवहार कर रहे हो, कोई भी संस्कार आपके मन पर नहीं होते। आप इसको कैसे पहचाने? अपने अनुभव से। दृष्टि रूप रंग को प्रकाशित करती है। किसी भी रूप रंग का संस्कार दृष्टि पर नहीं होता। और इसी सिद्धांत को लगा लो। सभी अनुभव कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। मन में जगत के साथ व्यवहार करते समय संस्कार निर्माण हुए तो आपने सत्य सार ये नहीं समझा। सत्य सार माने क्या? हर एक अनुभूति का सार क्या है कि ये सभी का सभी भक्ति के मार्ग में, ये सभी का सभी ईश्वर का अनुग्रह है। ये भक्ति का सार है। ज्ञान का सार क्या है? ये क्षणिक है, आता है चला जाता है, ये हमेशा टिकता नहीं। तो तितिक्षु सर्वदेही नाम सत्य सारा अनवद्यात्मा। तो यही अपने जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक परंपरा है, अनवद्यात्मा। फिर समाहा, सबके प्रति समान रहने का तात्पर्य एक ही है। अपने मन पर किसी को भी लेकर के शत्रु मित्रे पुत्रे बद्धौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इसीलिए अपना जो मंत्र है उसमें क्या है? किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। आओ मत कहो माने दोस्त निर्माण ना करो, जाओ मत कहो माने दुश्मन निर्माण ना करो। जब तक है तब तक हाँ हाँ हो करके भूल जाओ। कैसे भूल सकते हैं यार? मुझे क्या आपको समझाना है? कितने बार संस्कार सत्संग सुने, भूलने को याद रखना पड़ता है। देखो, समाहा सर्वोपकार कहा, सबका उपकार करने वाले। देखो, सबके उपकार क्या है मालूम है? किसी को अकल नहीं सिखाना, यह सबसे बड़ा उपकार है। हम भगवान को भी सिखाते हैं।
ये दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? अरे राम 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 राम। देखो सर्वोपकार कहा। आगे कहते हैं 5वां मंत्र, अवधूत लक्षणम वर्णैः ज्ञातव्यम भगवत्तमैः वेदवर्णार्थ तत्वज्ञैः वेद वेदांतवादिभिः। अवधूत लक्षणम, ये जो अभी तक बताया 4 श्लोक तक अवधूत की जो लक्षण है, अब ये किसको किसको जीवन में उतारने हैं? कहते हैं अवधूत लक्षणम वर्णैः। वर्णैः सभी वर्णों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हमने पहले दिन बताया था आपको, अवधूत ये वर्णाश्रम व्यवस्था के परे होते हैं। देखो वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, इसको भी समझ लो। कल शाम के सत्संग में यही विषय आया था। पहले होता है सनातन धर्म। हम सभी के सभी इस पृथ्वी पर जो भी पैदा होता है मनुष्य, वो सभी सनातन धर्मी है, सभी के सभी। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, AI, UI, II, ये सभी का सभी सनातन धर्म है, माने सब पर लागू है। कितनी महत्व की बात है। ऐसा होता है क्या कि फिजिक्स के जो लॉज है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आई एम इंडियन, वाई शुड आई एक्सेप्ट द ब्रिटिश लॉज? दे हैव गॉन अवे। देन हम जाएंगे 10वें माले पर, कूद के दिखाएंगे, वो कभी हम पर प्रभाव डाल ही नहीं सकता। कूदो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसी प्रकार से सनातन धर्म का तात्पर्य है कि ये जीवन देह में कैसे चलता है, इसके सिद्धांत। इन सिद्धांतों को जिन्होंने स्वयं होकर के स्वीकार किया है, ऐसे व्यक्ति के समूह को हिंदू धर्म कहते हैं। और इसीलिए हिंदू धर्म में आप पर कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। आप हनुमान जी के मंदिर गए तो हिंदू हो, आप देवी के मंदिर में गए तो हिंदू हो, आप राम के मंदिर में गए तो हिंदू हो, आप मंदिर में नहीं गए तो भी हिंदू हो, आप एकादशी करते हो तो हिंदू हो, आप एकादशी नहीं करते तो भी हिंदू हो। देखो सिद्धांत थोपे नहीं जाते हैं, सिद्धांत होते हैं। देखो इसका ध्यान करो अच्छी तरह से कि ऊपर से फेंकने से कुछ फेंको तो नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता। करो अभ्यास, कोई ज़रूरत नहीं अभ्यास करने की, एक बार धक्का खा लो समझ में आ जाएगा। देखो महाराज, इसीलिए यह जो अवधूत लक्षण है ये सभी मनुष्य मात्र के लिए, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसीलिए हिंदू धर्म में कहीं दुराग्रह नहीं है, कहीं दुराग्रह नहीं। एक ही घर के 4 बच्चे, 4 लोग 4 भिन्न प्रकार के हो गए, लेकिन सभी हिंदू हैं। देखो हमको कई लोग बताते हैं यही बात। एक बार विश्व हिंदू परिषद का कोई प्रोग्राम था, हमको बुलाया था, तो जो हमको ले जा रहे थे तो जाते समय उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आप एक बात ज़रूर बताना। तो मैं चुप रहा। तो बोले आजकल लड़कियां बाल काटती है तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार बाल काटना नहीं चाहिए। हम वहाँ पहुँच गए तो मैंने शुरू कर दिया। हिंदू धर्म के बारे में मुझे बताया है कि हिंदू धर्म बाल कट रहा है। जो धर्म बाल कटने से कटता है वो धर्म है क्या?
कहाँ फंसे हैं। देखो संतों, इसीलिए जो स्वातंत्र हमको मिला है, उस स्वातंत्र का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये अपना फ्रीडम है। इसीलिए मोक्ष की बात जो हिंदू धर्म में है वही सनातन धर्म में है और कहीं नहीं है। ये जिनको समझ में नहीं आता है वो ऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं और सोचते हैं वही धर्म के रक्षक आ गए, धर्म धुरंधर। देखो संतों, कोई ऐसे कह सकता है क्या कि मैं फिजिक्स को प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, मैं नहीं तो फिजिक्स के लॉ उल्टे हो जाएंगे। पानी को फेंको नीचे तो ऊपर चला जाएगा, अग्नि को नीचे फेंको तो नीचे जाएगा, ऐसा होता है क्या? देखो संतों, इसको स्पष्ट समझ लो। इसको लेकर के जो चलते हैं उनको कहते हैं अवधूत। देखो, इसीलिए ये अवधूत के जो लक्षण हैं वो सर्ववर्ण ही ज्ञातव्यम, सबको जानना आवश्यक है। इसके लिए अधिकारी सभी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो स्मार्त और श्रौत धर्म होते हैं ना, उसमें केवल 3 वर्णों को अधिकार है। देखो, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन 3 वर्णों को ही अधिकार है सब प्रकार के वैदिक कर्म करने का, शूद्र को नहीं है। इससे बचने के लिए हमारे कन्हैया लाल ने स्पष्ट बताया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जन्मशः नहीं कहा है। अब हम भगवान कृष्ण की बात मानेंगे या किसी और की बात मानेंगे? देखो महाराज, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमा विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैंने उनको निर्माण नहीं किया, मैंने केवल क्लासिफाई किया है। जब हम डाटा क्लासिफाई करते हैं तो वी डोंट क्रिएट एनीथिंग। जैसे उदाहरण के लिए ये समझो एनिमल्स। सो इफ एनिमल किंगडम वी हैव टू स्टडी, वी विल नॉट टेक वन बाय वन स्पीसीज बट विल क्लासिफाई फर्स्ट। तो एनिमल्स आर अप टू काइंड्स, वर्टेब्रेट्स, नॉन वर्टेब्रेट्स, फिर वर्टेब्रेट, फिर उनको तोड़ेंगे। इस प्रकार से विस्तार है। क्लासिफिकेशन करना माने कुछ निर्माण नहीं करना। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये तो हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है, वास्तविक ये कुछ नहीं है। इसीलिए अवधूत लक्षणम वर्ण ही ज्ञातव्यम और भगवत्तमय ही, और जो भगवान के भक्त है उनको भी इसको अपने जीवन में लाना है। देखो, या तो यहाँ हाथ मत लगाओ, वहाँ हाथ मत लगाओ। इसीलिए हमारे भोले बाबा के किसी भी मंदिर में चले जाओ, सीधा जा करके पानी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति बड़ा प्यार से ला करके वहाँ बिल्व पत्र चढ़ाता है, ऊपर देखता है, दूसरे ने हटा करके फिर भोले बाबा मस्त है। देखो, वैष्णव के मंदिर में चले जाओ, दूर रहो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, दूर से फेंक धड़ा 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 धड़ा। मुझे तो हमेशा भगवान पर तरस आता है, कितना वो कैच कर दोगे। देखो, सो भगवत्तमय ही, भगवान के भक्त वो होते हैं जिनके लिए किसी भी कारण से भेदभाव निर्माण नहीं होता। इसीलिए देखेंगे हमारे यहाँ भगवान के भक्त सभी धर्मों में हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी प्रकार में सभी भगवान के भक्त हैं। उनमें ये सब गुण दिखने को मिलते हैं। वेद वर्णार्थ तत्वज्ञ ही, जिन्होंने वेदों का अर्थ समझाने के लिए जो तत्वज्ञ है, वो सभी के सभी भी इन अवधूतों के लक्षणों को अपने जीवन में देखे। तत्वज्ञ ही वेद वेदांतवादी भी ही, और जो वेद और वेदांत का डिस्कशन करते हैं और प्रवचन करते हैं, उनको ये सब ध्यान में रखना है कि अवधूति अध्यात्म की पराकाष्ठा है। बाकी सब ठीक है अपने जगह में।
नहीं तो फिर यहाँ हाथ मत लगाओ वहाँ हाथ ममाओ, बैठने के लिए अलग से आसन होना चाहिए। तो हमको पूछते हैं लोग, हाँ जी आसन क्यों लगाते हैं सब लोग? बड़े होते हैं इसलिए। नहीं फिर भी कुछ तो कारण होगा। हमने मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं लगाता। तो जैसे किसी छोटे बच्चों को आप गोद में लेते हो तो पहले आसन लगाते हो ना, क्यों? कुछ कर देगा तो, ये बाबा जी बैठ रहा है, कुछ कर देगा तो, इसीलिए आसन लगा दो। देखो महाराज कहाँ फंसे हैं हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उनको, वो दंडी स्वामी थे। दंडी स्वामी वो होते हैं कि जिनके आदि भौतिक पावित्र होता है। आदि भौतिक पावित्र माने जिनके दोनों माँ और बाप ब्राह्मण कुलोत्पन्न होते हैं और उनको दीक्षा दी जाती है सन्यास की। तो ऐसे जो सन्यासी होते हैं उनको दंडी स्वामी कहते हैं। अब ये दंडी स्वामी के भी बहुत नियम होते हैं। कभी भी वो किसी के पीछे नहीं चलते, सबको उनके पीछे चलना होता है। और वो किसी को नमस्कार नहीं करते, वो हमेशा अपना डंडा हाथ में रखते हैं। और जहाँ भी बैठेंगे तो उनका आसन बाकी लोगों के आसन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अनेक नियम है उनके। तो हमारे अखंडानंद जी महाराज ने तो सब लेने के बाद बोले यार मुझे झंझट हो रही, मेरे से नहीं होता है। उन्होंने वो डंडे को और कमंडलू को सबको यमुना जी में फेंक दिया, ठीक हो गया ना, रिलैक्स। देखो इसीलिए सभी आडंबर उनका शून्य हो गया था। ना कोई आश्रम है, ना कोई चेले है, ना कोई ना कुछ। देखो तो वेद वेदांतवादी भी ही, लेकिन यदि किसी को वेदांत का अध्ययन करना है तो वो अंतिम स्थिति है, उनके पास जाके पढ़ो, आप बेस्ट आपको ज्ञान मिलेगा। इसीलिए वेदांत वेद वेदांत तद्मेने वेदांतवादी भी ही इन्हीं लक्षणों को आना चाहिए। अब यह जो अवधूत, ये चार जो शब्द है इसका अर्थ बताते हैं। हमने आपको अवधूतोपनिषद के अनुसार बताया था। अच्छा अभी बता दो। देखो उसमें बताया था अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात् अवधूत इतिर्यते। चार बातें हो गई। अक्षरत्वात्, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है वो वहाँ से कभी नीचे गिरते नहीं, अक्षरत्वात्। वरेण्यत्वात्, जो वर्ण करने योग्य है, जिनके प्रति संपूर्ण समर्पण होना योग्य है, वरेण्यत्वात्। फिर धूत संसार बंधनात्, वो संसार के बंधन से मुक्त हो गए, माने वो वर्णाश्रम व्यवस्था से मुक्त हो गए, धूत संसार बंधनात्। फिर तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात्, तत्वमसि इस महावाक्य का जो लक्ष्यार्थ है, इसमें जो निष्ठा है उसको कहते अवधूत। इन्हीं अवधूत की परिभाषा अब इस अवधूत गीता में आती है। छठवां मंत्र, आशापाश विनिर्मुक्तः आदि मध्यांत निर्मलः आनंदे वर्तते नित्यम् अकारं तस्य लक्षणम्। अवधूत में अ किसको कहते हैं? तो कहते हैं आशापाश विनिर्मुक्तः, किसी भी प्रकार के आशा के, अपेक्षा के पाश या बंधन नहीं है। देखो, लिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि साधु संत बाबा जी लोग इतना सत्संग करते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, यदि वो ये एक्सपेक्टेशन रखे कि उन्होंने इतने सारे सत्संग किए, सबको सिखाया, लेकिन कोई भी सीखता नहीं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं, तो उनको अवधूति प्राप्त करनी है। देखो ये कैसे हो सकता है?
ध्यान से सुनना, हम जो सत्संग कर रहे हैं इस सत्संग का अर्थ तभी होगा यदि उसका अर्थ अपने जीवन में उतरेगा तब। हम जो बोल रहे हैं, पहला श्रोता कौन है? हम। देखो, हम यदि अपने शब्दों से प्रभावित नहीं होंगे तो क्या दूसरे प्रभावित होंगे? कितनी बड़ी बात है। तो आशा पाश विनिर्मुक्ता, यदि हम ये कल्पना करें कि हमारे सत्संग के कारण लोग सुधर रहे हैं तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। देखो, आशा पाश विनिर्मुक्ता। फिर आदि मध्यांत निर्मलहा, मन में किसी प्रकार के छल कपट नहीं है, जो है वो खुल्लम खुल्ला है। जहाँ छल कपट होगा वहाँ व्यक्ति ठीक से हंस भी नहीं सकता। देखो, फिर आनंदे वर्तते नित्यम, जो नित्य निरंतर आनंद में रहता है। आनंद में रहना माने बेवकूफ के जैसे हंसना नहीं। आनंद का अर्थ है लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, उसको आनंद कहते हैं। कई बार हम हंसते हैं बिना कारण के, तो आनंद दे वर्तते नित्यम अकारम तस्य लक्षणम। तो अवधूत में जो अ है उसका अर्थ क्या है? आशा पाश विनिर्मुक्ता, आदि मध्यांत निर्मला, आनंदे वर्तते नित्यम। ये 3 बातें यदि हम में आ गई तो हम 1/4 अवधूत बन गए। अवधूत का अ आ गया। अब वो वासना वर्जितायेन वक्तव्यं च निरामयम् वर्तमानेषु वर्तेत वकारं तस्य लक्षणम्। वासना वर्जिता येन, जिसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार के पूर्व संस्कार त्याग दिए हैं। देखो, सभी पूर्व संस्कार त्याग देना माने क्या? सब भूल जाना। देखो, भूलना ये भगवान की बहुत बड़ी देन है। हम भूलते नहीं, याद रखते हर चीज को। जिसको याद रखना है उसको भूल गए, जिसको भूलना है उसको याद रखते हैं। तो वासना वर्जिता ये न, वासना का अर्थ होता है संस्कार। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष। इन राग द्वेष के परे जाना माने क्या? हमको वी हैव टू लर्न टू रिमेन इंडिफरेंट। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। वासना वर्जिता ये न, आप जिसके प्रति जितना ज़्यादा द्वेष भाव रखते हो उतना वो व्यक्ति आपके मन में घुस गया है। देखो, आप जिससे जितना प्यार करते हो उसको आप भूल सकते हो, लेकिन जिसका द्वेष करते हैं उसको नहीं भूल सकते आप। क्योंकि द्वेष की जो जख्म होती है बहुत डीप होती है। देखो, इसीलिए आदमी प्यार भूल सकता है, द्वेष नहीं भूल सकता। वासना वर्जिता ये न। फिर वक्तव्यम च निरामयम। देखो, बोलना भी कैसा है? पवित्र है, शुद्ध है। हमको किसी को कुछ कह करके अच्छा बुरा अपने वाणी को खराब नहीं करना। देखो, जब हम कुछ किसी के प्रति बुरे शब्द का प्रयोग करते हैं कि यार तू कितना बेवकूफ़ है, तो जब बेवकूफ़ तो पहले अपने मन में प्रकट हो गया ना, वो सुनता ही नहीं क्योंकि बेवकूफ़ है। तो तुम बेवकूफ़ बन गए। इसलिए वक्तव्यम च निरामयम, उसमें छल कपट ना हो। देखो, वर्तमानेषु वर्तेत, जो नित्य निरंतर केवल वर्तमान में रहता है।
इसीलिए अपना मंत्र क्या है, कहो जोर से, वेरेवर। तो यही है आध्यात्मिक साधना। लर्न टू रिमेन इन अटर प्रेजेंट। जाने कहाँ गए वो दिन। और ऐसा नहीं कि आपके संसारिक, वही पुरानी बातें, जब हम वहाँ थे, हम उस आश्रम में गए थे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इस अभी अवधूत गीता पूरी हो गई आज, तो इसमें से आप हमको कुछ देना चाहते हो तो हम कहेंगे आप अपने भूतकाल के बारे में बोलना और पूछना बंद कर दो, यही हमको दे के जाओ। पिछले बार तो आपने चुप, पिछले बार देखो आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। नहीं तो वही पुरानी बातें, हम वहाँ थे, हम गए थे, हमने वेदांत का कोर्स किया है, लेकिन सब कोर्स फेल हो गए। हम जो कि असंगो हम असंगो हम असंगो। तो वासना वर्जिता येन वक्तव्यम च निरामयम वर्तमानेषु वर्तेत। अब देखो, ये भी एक्सपीरियंस हमने किया है। यदि हम आपको पूछे इतने दिन के पहले आप इतने बजे कहाँ थे, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले गिनती करनी पड़ेगी। इतने दिन, ये कितना है, ये इतने, अपने से दूर चले गए। और दूसरा प्रश्न पूछा, इस तारीख को इतने समय में आप क्या करने वाले हो, और कितने तारीख। जब हम भूत और भविष्य में जाते हैं तो वर्तमान से बिखर जाते हैं, और वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न नहीं। तो मन की गति शांत हो जाती है। मन की गति शांत हो गई, विक्षेप रहित मन ही चैतन्य है। अवधूत महात्मा ऐसे होते हैं। वर्तमान में है लेकिन सो नहीं रहे। नींद में भी तो वर्तमान में ही होते हैं। देखो, वर्तमानेषु वर्तेत वकारम तस्य लक्षणम। तो अवधूत, तो वकारम क्या है? वर्तमानेषु वर्तेत। तब जा करके हम अवधूत गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब अवधू का अर्थ क्या है? धूलि धूसर गात्राणि धूत चित्तो निरामयः धारणा ध्यान निर्मुक्तः धूकारस्तस्य लक्षणम्। धूलि धूसर गात्राणि, जिसका बाहर का जो शरीर है, कपड़े इत्यादि है, उसके तरफ अवधूतों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता। कहता भी ठीक है या कोई बात नहीं। धूलि धूसर गात्राणि। फिर धूत चित्तः, लेकिन जिनका चित्त अच्छी तरह से धुल गया है। चित्त की धूलि क्या है? भूत की स्मृतियाँ और भविष्य की चिंता और वर्तमान की तुलना, ये तीन को त्याग के देखो।
आंखें खुली है, कान खुले हैं, सब दिख रहा है, लेकिन हम जैसे आकाश सबका समर्थक है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे ही अवधूत महात्मा सहज होते हैं। उनके लिए धारणा ध्यान निर्मुक्ता, मेडिटेशन वो करते नहीं, वो मेडिटेशन जीते हैं। नहीं तो आधे घंटे के लिए मेडिटेशन, फिर होल डे फ्रस्ट्रेशन। धारणा ध्यान निर्मुक्ता धूकारस्तस्य लक्षणम। उपनिषद में कहा है धूत संसार बंधना, बात एक ही है। इसीलिए महाराज धूत चित्त को धोना माने 100% वर्तमान में रहना। चिंता भविष्य को लेकर के होती है, यादें भूत को लेकर के होती है, वर्तमान में तुलना होती है। ये 3 चीजों से अपने आप को बचाना। तुलना नहीं करेंगे तो आप एक में रहोगे। तुलना के लिए 2 की आवश्यकता है। तुलना नहीं करो तो एक में आ गए। यदि भूत में नहीं गए तो वर्तमान में रहोगे, यदि भविष्य में नहीं गए तो वर्तमान में रहोगे, और यदि वर्तमान में कंपैरिजन नहीं करोगे तो केवल रहोगे। केवल रहना माने देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन सब का आधार होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना। अब तो रह जाता है। अब इसके बाद गाड़ी आएगी नहीं, मैं गिन रहा हूँ, ये गाड़ी जाने के बाद गाड़ी नहीं आती। तत्वचिंता धृतायेन चिंता चेष्टा विवर्जितः तमोहंकार निर्मुक्तः तकारस्तस्य लक्षणम्। तत्वचिंता धृतायेन, जो तत्वमसि महावाक्य के अर्थ को हृदय में धारण करके जीता है। तो तत्वमसि महावाक्य का अर्थ है कि आप मात्र हो, आपके सिवा अन्य जो भी है वो केवल प्रतीति है। देखो, और ये प्रतीति 2 प्रकार से समझनी है। ये विषय बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। जगत को 2 प्रकार से बताते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इसका अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म मिथ्या है? नहीं। जब कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो मिथ्या वस्तु को लेकर के हमारे अंतःकरण में कामना का जन्म नहीं होता। देखो, desires do not pop in our mind when we recognize something as an illusion. कितनी महत्व की बात है। अच्छा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। उस सब कुछ में हम भी आ गए ना। अरे हाँ, ये तो भूल ही गए। तो हमको अपनी इच्छा कभी नहीं होती, अपने लिए इच्छा होती है। देखो, आंखें स्वयं को नहीं देख सकते, हमको अपनी इच्छा नहीं होती है। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? चाहे जगत को मिथ्या कहो, चाहे जगत को आत्म रूप से कहो, दोनों स्थिति में आपके अंतःकरण से इच्छा हमेशा के लिए मिट गई।
ये इसका तात्पर्य है। तो तत्व चिंता धृता येन, देन चिंता चेष्ट विवर्जिता। अब कोई वरी नहीं है, ये करना है वो करना है, ऐसा करना हो, अरे बहुत हो गया अभी, इनफ। आई एम एड्रेसिंग द एल्डरली ऑडियंस। हम तो अपने को बच्चे ही समझते हैं। स्वामी जी, अब आपके बच्चे हाथ में डंडा लेके चल रहे हैं, आपके बच्चे। बुढ़ाओ देखो, तो तत्व चिंता धृता ये न चिंता चेष्टा विवर्जिता। अब ये करना वो करना, ऐसे करना, वरी वरी वरी। ये बुढ़ाओ लोगों को भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी ना, तब तक के ये अपने आप से मुक्त नहीं हो सकते। हमेशा बच्चों को लेके परेशान करते, उनकी ज़िंदगी इन लोगों ने जितने बर्बाद करी और किसी ने नहीं करी है। मैं एक ने दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ आपको। देखो, तो चेष्टा चिंता विवर्जिता। अब जो थारी रहा है सो मारी रहा है, आपको जो करना था कर लिया, बहुत हो गया अभी। फिर तमोहंकार निर्मुक्ता। तमोहंकार माने क्या? आलस्य। नेवर रिमेन लेजी इन लाइफ। नहीं तो आलस्य कोई हम समझेंगे कि बस हमको सबको हो गया, रियलाइजेशन हो गया, अब बस मरने की राह है। नहीं, तमोहंकार यही है। तमोगुणी अहंकार होता है अपने भूत को ढोना, ये तमोगुणी अहंकार है। अपने भविष्य के बारे में सोचना बताना, ये रजोगुणी अहंकार है। और मेडिटेशन करना, ये सत्वगुणी अहंकार है। तीनों को हटा दो। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। तो तमोहंकार निर्मुक्ता तकारस्तस्य लक्षणम। तो अवधूत त का ये लक्षण है। दत्तात्रेयावधूतेन निर्मितानंद रूपिणा ये पठन्ति च शृण्वन्ति तेषां नैव पुनर्भवः। दत्तात्रेय भगवान ने जो अवधूत है, ये ग्रंथ का निर्माण किया है। जो इसका पाठ करते, सुनते, सुनाते हैं, उनके लिए फिर पुनर्जन्म का चक्कर नहीं है। तो आपको यदि पुनर्जन्म लेना है अपने बच्चों के घर में, तो इसको मत पढ़ो। अब इसको पढ़ोगे तो माफ़ करना, अगला जन्म नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि अगले जन्म में अपने पोते के घर में पैदा होके आ जाऊं और छलूं उसको। देखो महाराज, इनफ इज इनफ। विड्रॉ एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।